हाय गाइस, आज हम लोग लूसेंट के बुक से जनरल नॉलेज को क्वेश्चन को कवर करेंगे। गाइस ये पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1, 2 आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। गाइस पार्ट में 1 में जो 40 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए थे, इसलिए मैं वो क्वेश्चन करवाया हूँ। और पार्ट 2 में लूसेंट के पूरे बुक को मैं 200 क्वेश्चंस में करवाया हूँ और बाकी क्वेश्चन इसमें करवाऊँगा और इसी तरह पार्ट 5 बाई पार्ट करके सारे क्वेश्चंस में करवा दूँगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड मोटर गाड़ियों से निकलने वाली धुआं का नाम है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने की शुद्धता को किससे परिभाषित किया जाता है? तो कैरेट से। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो गाइस 7 ग्रह है। कौन कौन से आप जल्दी से कमेंट कीजिए, तो उसके बाद मैं बता दूंगा। अगर आप देखिए गाइस गलत अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उसको मैं सही कर दूंगा। क्योंकि अगर गाइस एक गलती से अगर कुछ सही होता है ना तो हमें से ज़िंदगी भर याद रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुब्बारे में भरने वाली गैस का कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है गुब्बारे में भरने के लिए? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है गुब्बारे में भरने के लिए। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो शंकराचार्य को। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। भारत में हीरो की खान कहाँ है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में है। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया गया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो भगवत गीता में मिलता है। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतर समय कितना लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो 1780 ईस्वी में लागू की गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं है। भारत छोड़ो का आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो गाइस सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। भारत की सेकेंड सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आप कमेंट कीजिए जल्दी से। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धामी गोली कांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जुलाई 1950 में लागू हुआ था। भारत का संविधान का संरक्षण कौन है? उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? 1990 में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है, जो गिरिडीह में स्थित है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? झारखंड करता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है।
सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहली बार नंबर पर अमेरिका है? तो दूसरा देश चीन है गाइस। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी इकाई लगती है? तो प्रकाश वर्ष। ड्राई आइस क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस किसका मिश्रण होता है? प्रोटॉन और ब्यूटेन का। विद्युत बल्ब में भरी होती है नाइट्रोजन गैस। किस साल को स्टेम सेल कहा जाता है? तो कैडमियन सेल को। भारत में मच्छर काटने से डेंगू ज्वर आता है एंडीज के कारण। जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। नील क्रांति से संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, मछली पालन से। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केरल। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली गैस कौन सी होती है? तो हीलियम गैस। जो गुब्बारे गैस भरा जाए तो 20 रुपये में बिकता है और हम उसे छोड़ देते तो हवा में उड़ जाता है, ऊपर बहुत नज़र भी नहीं आता, इतना ऊपर चला जाता है, तो उसमें हीलियम गैस भरा होता है। प्राथमिक रंग कौन से है? लाल, हरा, नीला। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है क्या कहलाती है? बैटरी। एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, वही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेनिसिलिन को खोजा था। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही है। 50 क्वेश्चन। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि गाइस आपके एक लाइक से हमें इतना मोटिवेशन मिलती है कि तुरंत हम दूसरा वीडियो अपलोड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू।